सर मैं जस्ट सबसे पहले मैं अपनी कंपनी के बारे में बताना चाहूँगा। हेलो, मैं कंटिन्यू करूँ ना? हाँ, मैं जस्ट अपनी कंपनी के बारे में बताना चाहूँगा कि हम लोग सिर्फ एक ERP डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट नहीं करते हैं, एंड वी हैव ए कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर IT with textile industries. IT means we also do the website designing, we do the website development, e-commerce, search engine optimization, ठीक है, as well as ERP के अंदर में जब हम टेक्सटाइल की बात करते हैं तो वी हैव ए कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, एंड नॉट ओनली दैट वी आल्सो इम्प्लीमेंटेड आवर सॉफ्टवेयर इन राइस मिल के अंदर ये पूरा इम्प्लीमेंट किया हुआ है। अभी हमने एक वेबसाइट के लिए काम किया हुआ है, वेबसाइट और पूरे या अपने ERP को मोल्ड करके मैंने उनके साथ में इंटीग्रेट किया हुआ है। तो हम लोग फुल फ्रेजेस IT कंपनी है। हमारे जो क्लाइंट है वो इंडिया के अंदर में लोकेटेड है, दिल्ली के अंदर में लोकेटेड है, और दिल्ली से बाहर अब्रॉड भी लोकेटेड है। मलेशिया में काम कर रहे हैं, सिंगापुर में काम कर रहे हैं, एंड वी हैव ए क्लाइंट इन USA एंड कनाडा। गेटिंग पॉइंट? सो ये हमारे क्लाइंटल हैं, और बेसिकली ये 2000 से मैं बिजनेस कर रहा हूँ इस IT सेक्टर के अंदर में, ठीक है। और मैं ERP के ऊपर में आता हूँ। ये जो ERP है ये वेब बेस्ड ERP है। वेब बेस्ड ERP मीन्स हमें किसी भी क्लाइंट इंस्टॉलेशन हमें नहीं करना है, सिर्फ एक सर्वर के ऊपर में एप्लीकेशन को होस्ट करना है। पूरे लोकल नेटवर्क एरिया में आप सिस IP के थ्रू इसको रन कर सकते हैं, और यदि आपने लाइव IP इसके ऊपर इंटीग्रेट किया तो ऑल ओवर वर्ल्ड में बैठकर कहीं पे भी इस सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये सिस्टम जो है वो 3 टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है। इसमें बेनिफिट क्या होता है कि हम ये सिक्योर हो जाता है, ठीक है। बिजनेस लेयर अलग होता है, डेवलपमेंट लेयर अलग होता है, एंड डाटाबेस लेयर अलग होता है। जो और ये बैकएंड जो हमारा है वो Oracle 11G में डेवलप है, Oracle में डेवलप है, तो मोस्ट पावरफुल टूल्स माना जाता है डाटाबेस डेवलपमेंट के अंदर में, ठीक है। फ्रंट एंड .NET है, MVC फ्रेमवर्क के ऊपर में, इंटरेक्टिव के ऊपर में काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये मेरा फर्स्ट स्क्रीन है। जब हम लॉगिन करते हैं तो हमारे पास ये स्क्रीन आता है। जो सेकेंड स्क्रीन है इसका मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यदि आपके पास मल्टीपल कंपनी है, मल्टीपल ब्रांच है, मे बी आपके पास एक कंपनी है गुड़गांव के अंदर में या कहीं पे भी, ऑल ओवर इंडिया में भी मल्टीपल ब्रांच है, तो विद इन वन सिस्टम एक सॉफ्टवेयर के थ्रू मल्टीपल ब्रांच को आप कैटर कर सकते हैं विथ मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर एंड मल्टीपल डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे मेरा जो कंपनी है, जो बेसिकली हमारे क्लाइंट है वो बॉम्बे में उनका हेड ऑफिस है, एक ऑफिस जो फैक्ट्री है वो सिल्ली में है। हाँ, श्योर। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मल्टीपल कंपनी है तो आप ड्रॉप डाउन से चूज कर सकते हैं कि एक यूजर को जिस कंपनी, जिस ब्रांच और जिस डिपार्टमेंट का राइट्स हम डिफाइन करते हैं, वो पर्टिकुलर यूजर उसी कंपनी, उसी ब्रांच और डिपार्टमेंट के अंदर में सिस्टम को देख सकता है। वो किसी दूसरे ब्रांच और डिपार्टमेंट को नहीं चेक कर सकता है। मल्टीपल कंपनी ओपन कर सकते हैं, मल्टीपल ब्रांच ओपन कर सकते हैं, आप इंटरनेट पे भी सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं, और आप यदि इंटरनेट कनेक्टिविटी बना लेते हैं विद इन 2 ब्रांच, तो दोनों ब्रांच एक सिस्टम के ऊपर में लोकल की तरह काम करता है, ठीक है। जब हमने इसको कनेक्ट किया तो ये बेसिकली ये फॉर्म इसलिए आता है क्योंकि जो यूज़र है, जैसे एक यूज़र को हमने 2 ब्रांच का दिया है काम करने के लिए, तो अपना ब्रांच चूज़ करेगा कि किस ब्रांच के ऊपर में हमें काम करना है, ठीक है। ये मेरा डैशबोर्ड ऑफ द सिस्टम है। डैशबोर्ड के अंदर में जब हमने लॉगिन किया तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपका जो ईमेल है, ईमेल को भी हम सिस्टम के अंदर में इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। न्यू मेल, इनबॉक्स, आप मेल यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। जैसे आप लॉगिन करते हैं तो बताता है वेलकम टू XMS, किस यूज़र से आपने लॉगिन किया है। आप डैशबोर्ड के ऊपर में जा सकते हैं, आप यहाँ से चेंज ब्रांच एंड डिपार्टमेंट चूज कर सकते हैं। यदि ये जो सॉफ्टवेयर है दिस इज़ नॉट ओनली फॉर गारमेंट इंडस्ट्रीज, यदि आप इससे यू मीन टू फाइनेंस और HRMS भी इंटीग्रेट करवाना चाहते हैं तो ये पूरा सिस्टम बन जाता है। तो HR के लिए प्रोविज़न है कि सपोज आपके पास मल्टीपल ब्रांच है तो आप अपने स्टाफ को सर्च कर सकते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे सर्च पीपल का एक ऑप्शन दिया है, ठीक है। ये आपको बता रहा है कि आप इस फाइनेंशियल ईयर में इस ब्रांच से आपने लॉगिन किया है और आप इस डिपार्टमेंट से लॉगिन है।
नाउ लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होता है कि जो आपका कंपनी का लोगो होगा वो यहाँ पर लगेगा और आपकी कंपनी का नाम आएगा। अभी हमने अपनी वेबसाइट कंपनी का URL लोगो डाल रखा है और एक कंपनी का नेम डाल रखा है। ये क्विक आईडी है। क्विक आईडी मीन्स लाइक हर एक फॉर्म का एक पर्सनल आईडी जनरेट होता है जब भी हम किसी नए फॉर्म को ऐड करते हैं। कोई भी यूज़र उस पर्टिकुलर फॉर्म पे बार बार काम करता है तो उससे वो आईडी आप कह सकते हैं इसे शॉर्टकट आईडी है, तो उस आईडी को क्विक आईडी पे डाल के डायरेक्ट यहाँ से जा सकता है। दो ऑप्शन है, क्विक आईडी से भी जा सकता है और वो नेविगेशन सिस्टम के थ्रू भी जा सकता है। मैं आपको जस्ट एक छोटा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ इस नेविगेशन सिस्टम के बारे में। ये जो नेविगेशन सिस्टम है ये पूरा का पूरा मैनेज नेविगेशन सिस्टम है। दैट मीन्स कि आप यदि फैब्रिक लेदर का नाम चूज करके इन्वेंट्री मैनेजमेंट का नाम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपना इमेज डाल सकते हैं, तो जिस तरह के आप अपना खुद इमेज बना सकते हैं। मतलब ये जो नेविगेशन सिस्टम है 100% चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सेकेंड लेवल। थर्ड लेवल क्या है, नेविगेशन सिस्टम। हम किसी भी नेविगेशन सिस्टम पे जाते हैं, चाहे हम मटेरियल पे गए, सब लेदर एंड फैब्रिक पे गए, यार्न पे गए, जॉब वर्क पे गए, मेरा ये जो एरिया है जो बेसिकली वाइट एरिया है ये सबके लिए बराबर है और ये हमने किसी लॉजिक के बिहाइंड इस चीज़ को बाइफकेट करके रखा हुआ है। दैट मीन्स यदि हमने मटेरियल पे गया, हमने ट्रांजैक्शंस पे क्लिक किया तो सिर्फ ट्रांजैक्शंस के नेविगेशन यहाँ पर नजर आ जाएंगे। ट्रांजैक्शन से रिलेटेड मटेरियल के ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जितने भी नेविगेशन सिस्टम है, क्वेरी आप व्यू रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो आप क्वेरी पे आ सकते हैं, उसका आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं, मतलब प्रिंट आउट लेना है जो कि क्रिस्टल रिपोर्ट के अंदर प्रिंटिंग करनी है आपको, तो रिपोर्ट पे जाएंगे। सेटअप एंड मास्टर है, मास्टर के अंदर में सिस्टम के अंदर में डिफाइन हमारा सिस्टम है कि वन टाइम डिफिनीशन इन माय सॉफ्टवेयर। दैट मीन्स कि आप सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी आप सिस्टम स्टार्ट करते हैं तो हम आइटम बनाते हैं, मास्टर बनाते हैं, मेरा वेंडर कौन होगा, आइटम बनाते हैं, मेरा कौन किस किस कैटेगरी का हमारे पास आइटम है, तो जो भी कैटेगरी खोलना है ये सारा फॉर्म जो होता है वह मास्टर के अंदर में आ जाता है। उसके बाद इसी सेम तरह से ये ट्रांजेक्शन्स के अंदर में अब हम फैब्रिक एंड लेदर के ऊपर में क्लिक किया। जब हमने फैब्रिक एंड लेदर के क्लिक किया तो ये फैब्रिक डिपार्टमेंट का सारा ट्रांजेक्शन दिखा रहा है, फैब्रिक डिपार्टमेंट का क्वेरी दिखा रहा है, उसका रिपोर्ट दिखा रहा है और उसका मास्टर दिखा रहा है। सेकेंड थिंग, यहाँ पे वो बता रहा है कि आप कहाँ पर हैं, लाइक इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर में फैब्रिक एंड लेदर के ऊपर में आप अभी हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये तो नेविगेशन सिस्टम हो गया। इसमें होता है क्या कल, हाँ बताइए सर। हाँ ये ज़्यादा बेटर होगा कि आप जो जितने भी पॉइंट हैं यदि नोट डाउन कर लें, उसके बाद हम सेशन के अंदर में उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए मैं आपको कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं दिखा रहा हूँ, मैं जो आपको दिखा रहा हूँ वो लाइव सॉफ्टवेयर दिखा रहा हूँ। मेरे पास पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी है, बट मैं नहीं चाहता था कि मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देके आपका टाइम वेस्ट करूँ, ठीक है ना, क्योंकि आज के डेट में टाइम ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कॉस्टली है, ठीक है। ये क्वेरी हो गया। उसके बाद जो अब हमारा जो सॉफ्टवेयर स्टार्ट होता है ये फैब्रिक एंड लेदर है, मटेरियल है। मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि हमारा जो सिस्टम है क्वेरी किस तरह से काम करता है, तो जो आपके अंदर में जो क्वेश्चन होगा तो मे बी वो आपका खत्म हो जाएगा। जब हम किसी भी क्वेरी पे, जैसे मटेरियल ट्रांजेक्शन्स क्वेरी रिपोर्ट पे हमने क्लिक किया, एक मिनट, इस पे रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा है, 5 लाख रिकॉर्ड है इसके अंदर में। देखिए अब मटेरियल ट्रांजेक्शन्स क्वेरी पे गए, हमने यहाँ पे गेट रिपोर्ट की, तो जिस मटेरियल के जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं ये यहाँ पे दिख जाएगा। ये हम ब्रांच वाइज, ईयर वाइज, किस डेट से किस डेट तक देखना चाहते हैं, किस ट्रांजेक्शन्स टाइप पे देखना चाहते हैं, आइटम कैटेगरी पे देखना चाहते हैं, एंड आइटम टाइप एंड पार्टी पे देखना चाहते हैं। तो इतने सारे फीचर्स के ऊपर में एक ही रिपोर्ट को हम इतने तरीके से आपको दिखा सकते हैं। और आपने एक चीज़ देखा होगा कि ये जो नेविगेशन सिस्टम है सबके अंदर में एक एक्सपोर्ट, हमने एक्सपोर्ट टू एक्सेल दे रखा है, उसे यूज़र हमने काम किया और इसको एक्सपोर्ट टू एक्सेल कर लिया, ठीक है। ये ब्यूटी ऑफ द सिस्टम है। ये जो नेविगेशन सिस्टम आप देख रहे हैं डिफाइंड है, सेम नेविगेशन सिस्टम आपको हर एक फॉर्म पे सेम नेविगेशन सिस्टम डिफाइन देगा और वो डिपेंड करता है कि किस पे आता है। मैं आपको थोड़ा सा दूसरा फॉर्म में आपको दिखाता हूँ, सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर वी हैव नाउ। हम इसे कहते हैं कि मेरा जो सॉफ्टवेयर है बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है। उसका कहने के रीज़न है कि मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो हम किसी से भी यूज़ करवाते हैं। इनफैक्ट यू कैन नॉट इमेजिन, हमारा सॉफ्टवेयर 10th पास जो है गार्ड है उससे भी हम काम कराते हैं। जो फैब्रिक स्टोर के अंदर में 9th और 10th पास लोगों ने जो फैब्रिक स्टोर कीपर लगा रखा है हम उससे भी काम करवाते हैं। तो हमने इस तरह से सिस्टम डिफाइन किया हुआ है कि उसे ऐड करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, एडिट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, एक ही फॉर्म के ऊपर में ऐड भी हो जाए और एडिट भी हो जाए। एक मिनट फोन कीजिए, मैं रिफ्रेश करता हूँ सिस्टम को।
एक मिनट होल्ड कीजिए। जो मेरा सिस्टम स्टार्ट होता है वो इंडेंट से स्टार्ट होता है, ठीक है। द फर्स्ट प्रोसेस इंडेंट यदि आपको मटेरियल परचेज ऑर्डर करना है तो सबसे पहले सिस्टम इंडेंट करेगा, ठीक है। मैं इंडेंट का फॉर्म दिखाता हूँ। ये मेरा इंडेंट मटेरियल एंट्री है। इंडेंट नंबर ऑटोमेटेड जनरेट होता है। आपने कमेंट डाला, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा कि किस आइटम की इंडेंट हमें करना है। हमने दिया कि मुझे इसका इंडेंटिंग करनी है, ठीक है। किस कलर पे करनी है दे दिया। ये आपको बता रहा है कि आपके पास इतना स्टॉक पड़ा हुआ है। मिनिमम स्टॉक, जब हमने ये पर्टिकुलर डाटा एंट्री स्टार्ट की तो उन्होंने बोला था कि मिनिमम स्टॉक मुझे एक रखना है। रेट हमारा 33 है। आपको यहाँ पे सिर्फ यूज़र को देना है कि मुझे कितनी क्वांटिटी पे चाहिए। उसे एक एक फॉर्म के ऊपर में विभाग किया और उसने यहाँ से सेव किया। जैसे सेव करता है तो ग्रिड के अंदर में सेव हो जाता है, ठीक है। अब मैं फाइनली सेव यहाँ से करता हूँ कि मेरा ये इंडेंट जो है वो सेव हो गया। सेव होने के बाद मुझे लगता है कि हमसे कुछ गलती हो गई है, ठीक है। मैं लास्ट जो मैंने इंडेंट किया था उसको मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो यूज़र को जस्ट फाइंड पे क्लिक करना पड़ेगा। फाइंड पे क्लिक करने के बाद उसको जो लास्ट यहाँ पे वही इंडेंट नज़र आते हैं जो कि अप्रूव नहीं हुआ है, तो उस यूज़र को अपना 175 इंडेंट नंबर दिख जाता है, ठीक है। और उसको यहाँ से एडिट करके अपडेट कर देते थे। जब हमने फाइंड पे क्लिक किया तो मेरा सिस्टम क्या हुआ था, सेव बटन से ऑटोमेटिकली चेंज हो गया अपडेट बटन के अंदर में। तो पूरा जो सिस्टम का फ्लो है इसी 6 नेविगेशन के ऊपर में हमने पूरा काम किया हुआ है। नहीं, क्योंकि हमने डिफरेंट मटेरियल को इंडेंट को वहाँ पे 2 मटेरियल इंडेंट अप्रूवल था। मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, एक मिनट। यहाँ पे हमारे पास 2 इंडेंट है, ठीक है। अभी हमने 2 इंडेंट है, इसीलिए उसको 2 बार दिखा रही है। ये सर बेबी अभी डाटाबेस के अंदर में कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो 2 बार ऐड हो गया होगा और कुछ नहीं। यहाँ पे एक ही डिटेल आपको नज़र आ रही है। क्वांटिटी 1212 क्या था तो 2 बार ऐड हो गया होगा, ठीक है। तो वो चीज़ वो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सेम आइटम को आप 2 कलर से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं, इसमें 2 कलर से अभी इसके अंदर में नहीं है। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। 2 कलर से कर सकते हैं आप। हाँ, है तो एक कलर ग्रे है। नहीं, हमने 2 कलर चूज किया। एक ग्रे कलर किया, एक 104 कलर किया। हाँ, आपको वहाँ पे कलर नेम डालना पड़ेगा। ये जो भी है ना, कलर मास्टर से हमें कलर खोलना पड़ेगा। ये देखें उनका कलर का नेम है, ठीक है ना। ये कलर नेम हमें ओपन करना पड़ेगा। जब भी हम सिस्टम ऑन करेंगे तो ये सारा कुछ हमें ऑन करना पड़ता है। वन टाइम जो भी आप जिस तरह का कलर यूज़ करते हैं तो कलर मास्टर हमें बना के काम करना पड़ता है। एक मिनट में आपकी क्वेरी को 1.6 देखिए 2 ही आइटम आया, ठीक है। ये क्या होता है, जब हमने यहाँ पे उसने सेव कर दिया, सेव करने के बाद ये चला जाता है जिसको आपने अप्रूवल की राइट्स दिए हैं, ठीक है। ये है इंडेंट अप्रूवल। सब जगह से रिक्वेस्ट आया हमारे पास, सब जगह से रिक्वेस्ट आया। आप ये देख लीजिए उनके लॉगिन के अंदर पे दिख जाएगा कि पॉली 40 ग्राम GSM ग्रे 101 करंट स्टॉक है, 100 की रिक्वेस्ट आई है। पॉली 40 GSM 104 कलर है, ठीक है। और इनमें करंट स्टॉक 0 है, रिक्वेस्टेड 1 क्वांटिटेटिव है। तो इसको वो क्या करते हैं, जो भी यूज़र है मतलब जो भी अप्रूव करते हैं वो इसको कंफर्म करते हैं और यहाँ से अपडेट करते हैं, ठीक है। जैसे अपडेट करेंगे तो उनको यहाँ से वो सिस्टम हट जाएगा। क्लियर है सर, ठीक है।
अब क्या होता है, ये जब इंडेंट अप्रूव्ड हो जाता है तो ये जाता है परचेज ऑर्डर डिपार्टमेंट में। मतलब जब परचेज ऑर्डर तब तक इंडेंट परचेज नहीं कर सकता जब तक कि वहाँ से इंडेंट अप्रूव्ड नहीं है। ये मेटेरियल पीओ ऑर्डर है। ऑर्डर आपने किस गेट इन से काम किया है, हमने ये दे दिया कि ये मेरा गेट इन है, ठीक है। ये ट्रांसपोर्टर है, डोमेस्टिक है। आप ये चाहते हैं कि ये जो मटेरियल है किसी दूसरे ब्रांच में डिलीवर करने के लिए, तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं कि आप दूसरे ब्रांच में डिलीवर करवाना चाहते हैं। पेमेंट टर्म्स आपका क्या है, डिस्पैच मोड क्या है, इंस्ट्रक्शंस क्या है। यहाँ पे देखिए वही आइटम आपको नजर आएगा जो चीज़ की हमारा अप्रूव्ड है। जैसे आपने अभी 2 अप्रूव किया है, पॉलीफिल 40 GSM, दो कलर, ये अप्रूव क्वांटिटी है। एडजस्टेड क्वांटिटी 0 दिखा रहा है क्योंकि अभी तक हमने कोई परचेज नहीं किया है। जब हम इस को पे परचेज करूंगा तो वहाँ से जब आ जाएगा तो हट जाएगा। यहाँ पे सेकंड बटन है इंडेंट एडजस्टमेंट का। बेसिकली इंडेंट एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि एक आइटम में भी हमारे पास 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट आया है, 3 डिफरेंट ब्रांच से रिक्वेस्ट आया है। तो जो परचेज ऑर्डर है वो क्या करेगा, जो परचेज ऑर्डर बनाता है वो सबको क्लब करके सिर्फ यहाँ पे क्लब कर देगा और उसका कोटेशन नंबर डालकर उसको सेव कर देगा, ठीक है। तो ये मेरा परचेज ऑर्डर सेव हो गया, आप यहाँ से देख सकते हैं और यहाँ पे सेव कर दिया। मेरा परचेज ऑर्डर सेव हो गया। ये जब परचेज ऑर्डर सेव हो जाता है तो ऑटोमेटेड चला जाता है परचेज ऑर्डर डिपार्टमेंट के अंदर में, जो अप्रूवल सिस्टम है, जो अप्रूव करना चाहता है। मतलब कंसर्न ये है ना कि किसी ने भी काम किया बट हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है उसको वो अप्रूव करेगा, ठीक है। जब वो लिस्ट देखेगा तो इसके बाद सारी अप्रूवल की लिस्ट आ जाएगी और उसको अप्रूव करेगा। ये देखिए ये सारी अप्रूवल की लिस्ट है यहाँ पर कि अभी तक इन्होंने इतने सारे को अप्रूव नहीं किया है। वो पूरा चेक करेंगे, उसकी डिटेल्स वो उसको देखेंगे, डिटेल्स देखने के बाद वो उसको अप्रूव करेंगे। ये आज के डेट का हमने एक आइटम बनाया है, यहाँ से उसको कंफर्म करेंगे। जब तक हम ये कंफर्म नहीं करेंगे तब तक वो मतलब ये इसके बाद मेरा पीओ जनरेट हो गया, ठीक है। यहाँ से आप परचेज ऑर्डर की प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या मैं आता हूँ, वहीं पर आता हूँ। सर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फैब्रिक यदि आप परचेज करते हैं तो उसके अंदर में टैक्स नहीं होता है। मैं एक और परचेज ऑर्डर बना के आपको दिखाता हूँ जिसके अंदर में टैक्स हम कैसे काम करते हैं वो आपको दिखाता हूँ। हमारा सिस्टम कैसे काम करता है। जो मेरा टैक्स मॉड्यूल है, ये जो टैक्सेशन की बात कर रहे हैं आप, ये जो मेरा है ये मेरा एक कंपोनेंट है। अब मैं दूसरे की करता हूँ, 122 की करता हूँ। इंडेंट एडजस्टमेंट पे गए, हमने पूरा का पूरा एडजस्ट किया, इंडेंट एडजस्टमेंट हो गया। अब हम आते हैं डिस्काउंट एंड टैक्सेस के ऊपर। डिस्काउंट एंड टैक्सेस मेरा ये कंपोनेंट है। उसका कंपोनेंट बनाने का रीज़न क्या है कि कल आपके पास जीएसटी आती है तो उसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर में चेंजेस नहीं होगा। वो इसके कंपोनेंट में आके जीएसटी ऐड करेगा। 2 तरह के जीएसटी आ रही है, एक लोकल और एक बाहर का, मतलब ऑल ओवर इंडिया का। तो वो अपना जीएसटी ट्रांसफर चेक करेगा, डिस्काउंटेड वो डेट डालेगा और वो उसका परसेंटेज डालेगा कि हो सकता है, क्योंकि आपके यहाँ पे क्या है कि मतलब बेसिकली इंडिया के अंदर में क्या है, हम किसी एक को परचेज ऑर्डर दे रहे हैं। उस परचेज ऑर्डर के अंदर में एक आइटम पे तो 10% हमें लगता है जीएसटी अभी, और एक आइटम के ऊपर में हमारा 15% लग रहा है। किसी आइटम के ऊपर में सर्विस टैक्स भी लग रहा है, सीएसटी भी लग रहा है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये हमने पूरा डिस्काउंट एंड टैक्सेस का एक डिटेल्स बना कर रखा है। सॉरी, यहाँ पे ये आ गया कोटेशन नंबर, ठीक है। एंड आप यहाँ पे सेव करेंगे तो वो डिस्काउंट एंड टैक्सेस का बना हुआ है। जैसे आप फैब्रिक परचेज करते तो डिस्काउंट एंड टैक्सेस नहीं लगता, ठीक है। ये हमने यहाँ पे सेव कर दिया, ठीक है। इसके बाद का जो ऑप्शन है वो जाता है, जब आपके पास मटेरियल आएगा वो जाएगा गेट इन के अंदर में, इन्वेंट्री गेट इन के अंदर में। इन्वेंट्री गेट इन के अंदर में जो गार्ड है उसको सिर्फ हम यूज़र लेवल पासवर्ड देते हैं। वो मटेरियल गेट इन करेगा, लेवल करेगा, यार्न करेगा, टिकट करेगा, जितने भी चीज़ करेगा, जॉब बॉक्स से गेट इन करेगा। उसको हमने ये नेविगेशन बना के दे दिया है और वो गेट इन करेगा। जब गेट इन हो जाता है तो हमारे पास फिर MRN आ जाता है। ये तो हुआ एक प्रोसेस है सिस्टम चलने का। सेम प्रोसेस हमारा फैब्रिक एंड लेदर में भी है। तो जिस यूज़र को, जैसे मैंने आपको इतना चीज़ बताया है, तो मुझे उम्मीद है अच्छी तरह से कि आप फैब्रिक एंड लेदर पे भी आराम से काम कर सकते हैं। यहाँ पे फैब्रिक एंड लेदर का इंटेंट है, उसका अप्रूवल है, ये उसका ये फैब्रिक का है। ये सब कुछ यहाँ पे पता है कि हमें फैब्रिक पे काम करना है। ये फैब्रिक, यहाँ पे फैब्रिक कोड आएगा, ये फैब्रिक कोड के थ्रू आप काम करेंगे। काउ लेदर परचेज करना है या लेनिन परचेज करना है, ये तो हो गया एक प्रोसेस।
अब मैं बताता हूँ जो हम इतने मतलब यूनिक क्यों हैं आई टेक्सटाइल के अंदर में। जो हमारा मास्टर है, जिस चीज़ पे हम मास्टर पे काम करते हैं, आप उसको देखिए कि हमने किस तरीके से बना रखा है कि हमारा आज के डेट में कोई भी यूज़र हमारे सिस्टम पे काम करना चाहता है वो काम कर सकते हैं। जैसे अपैरल की फैब्रिक मास्टर हमने बनाई, फैब्रिक कोड जनरेट हो रहा है, फैब्रिक की कैटेगरी है, आप खुद डिफाइन कर सकते हैं फैब्रिक की क्या कैटेगरी है, उसके आप सब कैटेगरी डिफाइन कर सकते हैं। फैब्रिक डिस्क्रिप्शन, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जीएसएम, वेट, काउंट एंड डिस्क्रिप्शन, उसके बाद सप्लायर के साथ आप यदि बाइंड करना चाहते हो तो सप्लायर। अब यहाँ पे सेट वाइज हम ओपनिंग बैलेंस खोल रहे हैं और उसकी लॉट भी डाल रहे हैं। दैट मीन्स यदि हम आपके यहाँ पर काम करते हैं तो आपके पास पुराना फैब्रिक पड़ा होगा और लॉट के साथ होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपकी जो पुरानी एग्जिस्टिंग स्टॉक पड़ी हुई है ओपनिंग बैलेंस विथ लॉट के थ्रू हो, आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने इस नेविगेशन में देखा कि एक और नेविगेशन ऐड हो गया, लिस्ट की। मतलब यहाँ पे ही हमने आप रिपोर्ट सेक्शन को भी लिस्ट के अंदर में डाल दिया है। ये हमारा लिस्ट है। आप किसी यहाँ पे जैसे आप सिल्वर का सिर्फ देखना चाहते हैं, आप सिल्वर पे चेक कीजिए, सिर्फ सिल्वर से रिलेटेड कलर आपके पास कौन कौन सा आइटम है वो यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो और आप यहाँ से उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर हमने इसलिए बनाया कि हमारा कोई भी यूज़र को यदि कुछ भी कंप्यूटर से रिलेटेड यदि उससे विंडोज़ खोल के भी देखा है तो उसे मैं अपने सिस्टम पे काम करा सकता हूँ। ये देखिए, ये अपैरल फैब्रिक मास्टर है। तो ये तो हो गया हमारा। सबसे पहले मास्टर्स ओपन होते हैं, मास्टर्स ओपन होने के बाद हमारा इंडेंट होगा, इंडेंट अप्रूवल होगा। और जब हम इंडेंट अप्रूव करते हैं तो यहाँ पे आपने देखा दो नेविगेशन है, एक है अपैरल फैब्रिक लेदर इंडेंट, एक है इंडेंट फॉर फैब्रिक बॉम्ब। ये डिफरेंस क्या है? एक तो होता है कि यदि आपको कुछ परचेज करना है विदाउट बिल ऑफ मटेरियल जनरेट किए हुए तो आप यहाँ से इंडेंट करेंगे, और ये जो इंडेंट आएगा, ये जो बॉम्ब के अंदर में इंडेंट आएगा, ये कब आता है? जब मेरा बिल ऑफ मटेरियल जनरेट हो जाता है तो बिल ऑफ मटेरियल ऑटोमेटेड यहाँ पे शो करता है कि इसका बिल ऑफ मटेरियल जनरेट हो गया, आप इसको परचेज करो। इसलिए हमने यहाँ पे दो नेविगेशन दिया हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं कि ये तो हो गया ओवरव्यू फैब्रिक एंड लेदर मटेरियल का, इस सिस्टम की ओवरव्यू हो गई। अब मैं आता हूँ सेल्स के ऊपर, जो बेसिकली जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, आप लोगों का आप लोग किस तरह से काम करते हैं और हम किस चीज़ में यूनिक है, हमारा सॉफ्टवेयर किस तरह से यूनिक है कि आपके जो एग्जिस्टिंग काम हो रहे हैं उसके अंदर में काम करने का हम काम करते हैं। सबसे पहले जो पहला ऑप्शन आता है वो आता है कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर सैम्पलिंग और ऑर्डर। दैट मीन्स कि कोई भी बायर हमें जो ऑर्डर देता है आइदर वो हमसे सैम्पलिंग करवाएगा और या तो ऑर्डर देगा, प्रोडक्ट ऑर्डर देगा। यदि वो सैम्पलिंग भी करवाता है, यदि वो प्रोडक्ट का ऑर्डर भी देता है, दैट मीन्स कि उसका ऑलरेडी कोई ना कोई टेक्स्ट शीट हमारे सिस्टम के अंदर में पड़ा हुआ है, तभी तो हमारा स्टाइल बना है, क्योंकि उसकी टेक्स्ट शीट के अंदर में पूरी डिटेल्स होती है। या तो यदि किसी बाहर ने आपको दे दिया और उसे टेक्स्ट शीट भेजेगा, फिर भी आपको सैंपल बनाना पड़ेगा। सैंपल बना के उसको आप मतलब जब तक आप अपना प्रोडक्ट मास्टर सैंपल मास्टर नहीं बनाएंगे, तो हमने क्या किया, सैंपल मास्टर और प्रोडक्ट मास्टर दोनों को एक रखा है। आइदर वो टेक्स्ट शीट भेजता है तो आप सैंपल में डालिए, आप यदि उसकी सैम्पलिंग करना चाहते हैं, एक्चुअल डिटेल्स निकालना चाहते हैं, ये पर्टिकुलर सैंपल बनने में हमारा कौन कौन सा फैब्रिक लगा, कौन कौन सा प्रोडक्ट स्टेज लगा, कौन कौन सी प्रोडक्ट एसेसरीज लगी, कौन कौन सी पैकिंग एसेसरीज लगी, पॉलीबैग क्या लग रहा है, और हमारे ये पूरे प्रोडक्ट बनाने में हमारी कैलकुलेशन क्या है। तो ये जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये बेसिकली ये एक ही स्क्रीन के अंदर में सैम्पलिंग टू आपके पास कॉस्टिंग की भी यहाँ पे आ जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने फाइंड पे क्लिक किया, हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास कौन सा सैंपल पीछे से पड़ा हुआ है। हमने कोई एक सैंपल उठाया, ठीक है, सैंपल की डिटेल्स आ गई कि सैंपल की डेट थी, ये डिस्क्रिप्शन आ गया, किस सीज़न के लिए बना रहे हैं, आइटम कैटेगरी क्या है, मेन है, मेंस है, सारी आप डिफाइन कर सकते हैं, किस कंसाइनी के लिए करना है, मेरा इन हाउस स्टाइल नंबर क्या है। जब हम आइटम डिटेल पे क्लिक करते हैं, आपके पास यहाँ पे इमेज भी आता है, यदि आपने इमेज अपलोड किया हुआ तो सारे इमेजेस आपको यहाँ पे दिखेंगे। सेकंड आता है फैब्रिक डिटेल। फैब्रिक डिटेल के अंदर में इस पर्टिकुलर सैंपल बनाने में आपने कौन कौन सा फैब्रिक लगा, ये तो लेदर और फैब्रिक दोनों लगाते हैं, तो इसीलिए इन्होंने लेदर कैटेगरी भी लिया हुआ है, फैब्रिक कैटेगरी लिया हुआ है। मतलब एक आइटम बनाने में यदि 10 तरह के फैब्रिक लगते हैं तो यहाँ किस कलर का लगता है। और ये वेयर हमने इसलिए दिया हुआ है कि सपोज आप शर्ट बनाते हो तो आप देखते हैं ना, ये जो फैब्रिक हम लगा रहे हैं ये मुझे पॉकेट में लगाना है, ये जो फैब्रिक हम लगा रहे हैं ये बेबी हम कॉलर में लगाना चाहते हैं, ये जो फैब्रिक लगा रहे हैं मे भी किसी और बैक में यूज़ करना चाहते हैं। आप डिफाइन कर सकते हैं कि ये फैब्रिक हमारा कहाँ पे लग रहा है, उसका रेट क्या है, उसकी कंजप्शंस क्या है, उसकी वेस्टेज क्या है, और हमारी फाइनल कंजप्शन सिस्टम निकाल के देती है।
अब कभी कभी क्या होता है, आप चाहते हैं कि नहीं मुझे सिर्फ एक ही वेस्टेज कंजप्शन नहीं डालना पड़े, मैं चाहता हूं कि कंजप्शन के साथ रिजेक्शन परसेंटेज भी डालना पड़े, तो सिस्टम आपको इनेबल करके दे दिया जाएगा कि कंजप्शन, वेस्टेज, रिजेक्शन आप सब कुछ डालें। वो डिपेंड करता है कि आप हमारे सॉफ्टवेयर को कितना यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर लगाना एक अलग चीज़ होती है, सॉफ्टवेयर यूज़ करवाना एक अलग चीज़ होती है। बहुत कंपनी सॉफ्टवेयर तो लेती है मगर यूज़ नहीं करवा पाती, क्योंकि उनके पास इतने सारे डिटेल इन्फॉर्मेशंस नहीं होते हैं। तो उसी चीज़ को लेके जो कस्टमाइज़ करते हैं वो मास्टर्स के अंदर में कि क्लाइंट की ये रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट के पास इतना डाटा नहीं है, तो चलो हम इनके मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट से उनको सॉफ्टवेयर हम चलवा देते हैं। हमारी वैल्यू इतनी आ गई, टोटल कंजप्शन और फाइनल वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड टैब है हमारा है फैब्रिक के बाद प्रोडक्ट स्टेज। ये जो हमने प्रोडक्ट बनाया इसके अंदर में हमारी क्या कॉस्टिंग आएगी, हमारी कटिंग कितना होगा, एम्ब्रॉयडरी कितना होगा, कटिंग के अंदर में रिजेक्शन परसेंटेज क्या है, फिनिशिंग, फ्रेट। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली डायनेमिक है। डायनेमिक इन द सेंस कि एक ऑर्डर आता है आपके पास, एक ऑर्डर के अंदर में आपने कटिंग किया, स्टिचिंग किया, फिनिशिंग किया, आपने बाहर भेज दिया। एक ऑर्डर आता है जिसके अंदर में कटिंग भी होती है, एम्ब्रॉयडरी भी होती है, वॉशिंग भी होती है, फोल्डिंग भी होती है, मतलब जितने तरह का प्रोसेस है आप यहाँ पे खुद डिफाइन कर सकते हैं अपने प्रोसेस को एक कंजप्शंस के साथ। जिससे कि आपको कभी भी किसी पुराने कॉस्टिंग को भी आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी फैब्रिक डिटेल्स, प्रोडक्ट स्टेज में क्या लगा, हमारा कौन कौन सा एसेसरीज लग रहा है। क्योंकि आपके यहाँ ट्रिम्स का जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, ट्रिम्स छोटे छोटे ट्रिम्स होते हैं, किसी में 10 ब्लैक कलर का बटन लगना है, 20 डिफरेंट काइंड का बटन लगना है, ट्रिम्स लगना है। तो ट्रिम्स का जो है तो ये भी ट्रिम्स आपको हमने दे दिया कि आप इसके अंदर में लत्ता लगा रहे हैं, साटिन टेप लगा रहे हैं, जॉनसन टेप लगा रहे हैं, जो भी आप बटन्स लगा रहे हैं, फ्यूजिंग लगा रहे हैं, लेबल्स एंड टैग्स लगा रहे हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन आप इसके अंदर में डाल सकते हैं। उसके बाद जो मैं आपको फाइनल दिखाना चाहता हूँ वो है मेरा कैलकुलेशन सिस्टम। हमारा एक सिस्टम क्या करता है, सबके ऊपर में एक बेस कैलकुलेशन निकाल के दे देता है कि बॉस हमारी ये प्रोडक्ट कॉस्ट है, आप अदर कॉस्ट इसके अंदर में कुछ फिर भी डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, उसका पर्पस क्या है आप डाल दीजिए। ये जो भी वाइट एरिया है वो आपको फिलअप करना पड़ेगा, उसके बेस पे ये कैलकुलेट होकर हमारी पास टोटल कॉस्ट निकल कर आती है। उसके बाद हमारी ओवरहेड परसेंटेज क्या है, मे बी आप बाहर के सामने खड़े हैं और उसने बोला कि ये सैंपल तो मुझे पसंद है, तो आप सैंपल निकालेंगे, फाइंड करेंगे सैंपल नंबर, आपके सामने कैलकुलेशन खुल के आ जाएगी। आप डिपेंड ऑन द बायर्स आप ओवरऑल कॉस्ट कितना लेना चाहते हैं, उसकी प्रॉफिट परसेंटेज कितना लेना चाहते हैं, कमीशन परसेंटेज कितना लेना चाहते हैं, सिस्टम कैलकुलेट कर दे देंगे। इसकी आपकी सेलिंग प्राइस इतनी बनती है, किस करेंसी में लेना चाहते हैं, क्या एक्सचेंज रेट है, सिस्टम कैलकुलेट कर देगा कि ऑफर प्राइस ये है। मे बी आप बाहर के साथ निगोशिएट करते हैं, हो सकता है 2969 के अंदर में नहीं बन के आपकी जो कॉस्टिंग आई है मे बी 2000 आई है, आप फाइनल प्राइस डालते हुए। तो कुछ कंपनी क्या करते हैं, इसी फाइनल प्राइस को जब इस पर्टिकुलर ऑर्डर आता है स्टाइल का तो वो वहाँ से इसी के बेस पे परचेज ऑर्डर लेती है। तो ये फिर डिपेंड करता है कि आप इस फाइनल प्राइस को के अकॉर्डिंग आप ऑर्डर लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं, ये फिर अगेन मैनेजमेंट डिसीजन हो जाता है। तो जिस तरह से मैनेजमेंट हमें कहता है ना, हम उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। ये मेरा सैम्पल मास्टर है। उसके बाद जो सबसे पहला स्टेज है हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास ऑर्डर नहीं आते, सबसे पहले हमारे पास कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर सैम्पलिंग आती है। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि कुछ कंपनीज हमें क्या कहती है कि हम तो बाहर के लिए करते ही हैं, बट उसके साथ साथ हम अपनी कंपनी की सैम्पल डिपार्टमेंट है जो कि हमें सैम्पलिंग करना चाहती है। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि आपको रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। यदि बाहर के लिए तो आप यहाँ पे बाहर चूज़ करेंगे, यदि आप सेल्फ के लिए करना चाहते हैं तो कंपनी चूज़ करेंगी, क्योंकि कल को हमें पता चलेगा कि हमारी कितनी रुपए की कॉस्ट सैम्पल के अंदर में हमारी कॉस्टिंग हुई। क्योंकि एक सैम्पल एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिससे कभी कॉस्टिंग नहीं पता चलता। एटलीस्ट यदि आप सॉफ्टवेयर लगाते हैं तो आपको ये तो पता चलेगा कि इस बार 5 करोड़ रुपए का हमने सैम्पलिंग करी, हो सकता है इसके अंदर में 3 करोड़ का बाहर के लिए किया और 2 करोड़ रुपया के अलावा इन हाउस के लिए किया। तो कल आप इससे भी ज़्यादा डाटा निकालने की सोच सकते हैं। तो कह सकते हैं कि अच्छा, ये एक बार जो है वो तो सिर्फ हमसे सैम्पलिंग करवाता है, 1 लाख रुपये का सैम्पलिंग करा लिया और ऑर्डर उससे 3 लाख रुपये का दिया। एक बार जो है वो आप 1 लाख रुपए का सैम्पलिंग करवाया मगर 1 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया, तो आप बाहर की प्रॉपर लिस्टिंग कर सकते हैं इस तरह से। तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपके साथ हो क्या रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हम इसलिए डलवाते हैं कि कल को फर्दर आप अपनी कंपनी को और इम्प्रूव करना चाहते हैं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं कि हमारी कंपनी में लॉस क्यों हो रहा है। तो पता चला कि सैम्पलिंग में ना तो 5 करोड़ का तो फैब्रिक लग गया जी, टीम्स लग गया और उसका ऑर्डर कितने का नहीं आया, अता पता नहीं है। तो इसीलिए मैं बताता हूँ, कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर सैम्पलिंग, रिक्वेशन डेट, बायर नेम, ठीक है, स्टाइल नंबर, प्रोडक्ट कैटेगरी क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, किस क्वालिटी का बनाना चाहते हैं, साइज़ क्या है,
ठीक है, कलर क्या है, फैब्रिक कौन कौन सा यूज़ हो रहा है, नंबर ऑफ पीसेस कितना बनाना है, यहाँ पे रेफरेंस स्टाइल है कि एक स्टाइल में भी आपने 10 साल पहले बनाया था, तो आप उस रेफरेंस स्टाइल को सेलेक्ट करके उसकी रिमार्क्स डाल के आप यहाँ पे सेव कर देंगे। जब ये हमारा सैम्पल रिक्वेस्ट आ जाता है तो ये जाता है डिपार्टमेंट हेड के अंदर में प्रायोरिटी सेट करने के लिए कि हमने किस किस का सैम्पल बनाना है कि नहीं बनाना है। इसका रीज़न क्या है, जब उसके पास डाटा आ जाएगा कि एक बार जो है वो तो सिर्फ सैंपल बनाता है, ऑर्डर 2 का देता है, महीने में 50 सैंपल बनाता है, ऑर्डर 2 का आता है, तो डिसाइड करेगा कि इसकी सैम्पलिंग बनानी है नहीं बनानी है, इसको अप्रूव करेगा। जब ये अप्रूव हो जाता है, बेस्ड ऑन अप्रूवल जो सैंपल वाले सैंपल बनाएंगे और सैंपल का डाटा मास्टर्स के अंदर में डालेंगे। ठीक है, इसके बाद इसके ऑर्डर आएंगे। जब सैंपल का डाटा मास्टर में आ जाता है तो आता है PO फॉर प्रोडक्ट, जो आपके पास प्रोडक्ट की जो ऑर्डर आए हैं वो यहाँ पे आपके पास आएगा, यहाँ पे डालेंगे परचेज ऑर्डर फॉर प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या है, सिर्फ हमें स्टाइल नंबर चूज़ करना है। इस स्टाइल नंबर का हमारे पास आप मे भी एक सम कंपनी क्या करती है, एक स्टाइल के अंदर बहुत सारे इमेजेस लगते हैं, मतलब एक ही डिज़ाइन बनाया, 3 डिफरेंट कलर में बनाया, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन किस किस कलर में आया, किस किस साइज़ में आया, कितना यूनिट आया, कितनी क्वांटिटी। ये मैंने जो बोला था ना कॉस्टिंग प्राइस, वहाँ से उठ के आ रही है। इस सैम्पल जो बना है इसका अभी तक कोई ऑर्डर वो नहीं डाला है, मतलब कॉस्टिंग प्राइस नहीं है। ठीक है, तो वो 0 आ रहा है। ठीक है, मैं किसी और स्टाइल का लेके देखता हूँ। इसकी भी कॉस्टिंग प्राइस। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए होता क्या है कि साइज डिटेल्स, एक ऑर्डर आता है डिफरेंट साइजेस के निकल के आते हैं, तो आप साइज डिटेल्स अपना खुद डिफाइन कर सकते हैं L30 और उसकी क्वांटिटी की कैसे कैसे आई है, स्मॉल स्पेशल, तो साइज़ के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ऑर्डर ले सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारे गए हो गई, ऑर्डर हमारे पास आया, रिवाइज उसकी अप्रूवल चला गया, रिवाइज बाहर का भी आता है तो यहाँ पे चला गया। उसके बाद आता है प्रोडक्ट परचेज अप्रूवल, मतलब ऑर्डर सब जगह से आ गया, फिर वो अप्रूवल डिपार्टमेंट के अंदर में गया, अप्रूवल डिपार्टमेंट के पास सब कुछ आ जाता है, वो अप्रूव करता है इस तरह से। ठीक है, वो अप्रूव करता है और उस यूज़र को सेलेक्ट करता है कि किस यूज़र को ये काम करने के लिए देना है। जैसे आपके पास मर्चेंट हो गया तो मर्चेंट के अंदर में ये आ जाएगा और इसके फ्लैग को आप अपडेट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गई हमारे पास अप्रूव्ड हो गया। उसके बाद हम जनरेट करते हैं बिल ऑफ मटेरियल। हैं वो तो अप्रूवल, ऑर्डर अप्रूवल करवाया था मैंने। ऑर्डर अप्रूव्ड होता है ना, देखिए 2 चीज़ होता है कि बाहर ने ऑर्डर दिया मुझे, ठीक है, इसका देखिए इस सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट क्या है, ये जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाया, कुछ सोच के बनाया, मतलब आगे 5 साल में क्या होगा उस सोच के हमने सॉफ्टवेयर का बेसिक डाला है। हमारे पास, आपके पास मतलब एक USA में ऑफिस है, एक सिंगापुर में ऑफिस है, एक जापान में ऑफिस है। ऑर्डर आपके पास सिंगापुर से डलता है, वो मार्केटिंग वाले का काम है, मार्केटिंग वाला लॉगिन करेगा, ऑर्डर डालेगा। अप्रूव कौन करेगा, जिसको प्रोडक्शन, या तो मार्केटिंग हेड है वो अप्रूव करेगा, तभी तो प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, तो जब प्रोडक्शन वाले के पास ये सारा ऑर्डर आ गया, अब देखिए क्या है कि फैब्रिक बॉम्ब, प्रोडक्ट बॉम्ब, पैकिंग बॉम्ब, लेवल बॉम्ब एंड प्लानिंग अप्रूवल। जैसे आपने फैब्रिक बॉम्ब पे क्लिक किया, फैब्रिक बॉम्ब पे क्लिक किया तो यहाँ से हमने 2 चीज़ इसके अंदर भी किया हुआ है। एक क्या होता है, जो सैंपल हमारे पास बना है, ठीक है, उस सैंपल की सारी आपको यहाँ पे लिस्ट आ जाती है। ठीक है, एक होता है हम यहाँ पे भी उसको एडिट कर सकते हैं। जैसे कि जब हमने सैम्पलिंग करी थी तो हमने एक फैब्रिक लिया था, मगर जब हम प्रोडक्शन करें किसी दूसरे फैब्रिक के साथ करें, सिमिलर फैब्रिक के साथ कर रहे हैं, तो यहाँ से आप इसको फैब्रिक बॉम्ब बनाएंगे। उसके बाद फैब्रिक बॉम्ब बनाने के बाद उसकी प्रोडक्ट बॉम्ब बनाएंगे कि इसके अंदर में क्या सब एक्सेसरीज लग रहा है, सारा डिटेल्स यहाँ पर। ठीक है, ये आ जाता है प्रोडक्ट टाइप, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कैटेगरी, कितना रिक्वायर्ड क्वांटिटी क्या है, स्टॉक क्वांटिटी क्या है, आपको फ्रॉम स्टॉक से कितना लेना है। उसके बाद आ जाता है प्लानिंग अप्रूवल, कि कौन सा प्लानिंग अप्रूवल हमारे पास क्या है कि ये जो सारे, जैसे हमने फैब्रिक पे काम करना है, एक मिनट, ठीक है, हमें लेडीज़ के लिए हमने काम किया, सॉरी ये कुछ डाटा निकल के नहीं आ रहा है,
तो इसका प्रोसेस नेम क्या होगा, प्रोसेस प्रायोरिटी क्या होगा, जॉब टाइप क्या होगा, और यहाँ सब सेव करते चले जाते हैं। ये हमारी प्रोसेसिंग प्लान बन जाती है। मैं एक देखता हूँ यदि मेरे पास कोई अप्रूव्ड ऑर्डर है तो। मे भी अभी कुछ हमने बेसिकली सॉफ्टवेयर में कुछ दिन अपडेट किया है तो कुछ डाटा इसके अंदर मिसिंग आ रही है। तो पूरी अप्रूवल हो जाती है, और अप्रूवल के बाद जो हमारा सिस्टम है, जब हमने प्रोडक्ट ऑर्डर अप्रूव कर दिया तो फिर जो आपके प्रोडक्शन शेड्यूलिंग है, आप लोग क्या फ्लोर प्लानिंग वगैरह करते हैं? फ्लोर प्लानिंग, प्लान प्लानिंग, सारा कुछ आपको बनाना पड़ेगा। मतलब ये वन टाइम जॉब है। आपके पास कितने फ्लोर है, फ्लोर का नाम, फ्लोर का एरिया, यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपने क्या दिया हुआ, ये सबसे पहले हमारा फ्लोर बनेगा। हाँ हाँ मैं देखता हूँ, मैं हाँ देखता हूँ। सबसे पहले तो मास्टर बनाना पड़ेगा, फ्लोर मास्टर एंड लाइन मास्टर। ये देखिए, अब जैसे मैं यहाँ पर आया, ठीक है, ऑर्डर नंबर ये है, ऑर्डर डेट ये है, हमें इस कलर पे बनाना है। मशीन बुकिंग की सबसे पहले आपको प्लान करना पड़ेगा। अभी ये दोनों ही अनप्लान है। हमने प्लान पे क्लिक किया, यहाँ पे आ गया प्रोसेस आइटम। आपका इसके अंदर बेसिकली डाटा नहीं है, क्योंकि ऑर्डर डाटा किसी क्लाइंट का हम रखते नहीं है। प्रोसेस नेम क्या है, आपने क्या प्रोसेस किया, प्रोसेस का नाम आ गया। आप यहाँ से उसकी मशीन मास्टर जब तक आप ओपन नहीं करेंगे, यहाँ पे कोई मशीन अवेलेबल नहीं है। उस मशीन के ऊपर में आपकी एक्स फैक्ट्री डेट क्या है, विशाल डेट क्या है। इसका होता क्या, लाइन प्लानिंग, फ्लोर प्लानिंग के बाद हमें मशीन प्लानिंग करनी पड़ती है, क्योंकि इस क्लाइंट ने यहाँ पे हमसे वो मशीन का मतलब फ्लोर प्लानिंग करते नहीं है, तो सिर्फ डाला हुआ है। इसके अंदर मशीन मैनेजमेंट भी नहीं है, तो इसलिए वो यहाँ पे डाटा नहीं आ रहा है। वो क्या करते हैं, मैं वो आपको बता देता हूँ। वो क्या करते हैं, जब उनके पास ऑर्डर आता है, ऑर्डर आने के बाद वो कटिंग, जब ऑर्डर आ जाता है उनके पास, ठीक है, वो क्या करते हैं, फैब्रिक कटिंग, ऑर्डर आने के बाद कटिंग, फैब्रिक प्रिंटिंग, एम्ब्रॉयडरी, जो भी प्रोसेस करते हैं, तो प्रोसेस के थ्रू वो डाटा को मूव करते हैं। ये सारा पूरा प्रोसेस फॉर्म है टिल जब तक ये जैसे हमने उन्होंने डाइंग करवाया, फैब्रिक डाइंग किया, तो ये फैब्रिक प्रोडक्शन इनवॉइस नंबर ये आता है, फैब्रिक कोड, फैब्रिक डिस्क्रिप्शन। हाँ बताइए। ये बेसिकली जब आपने कटिंग में भेजा, ठीक है, आपका इन हाउस कटिंग है, तो आप कटिंग में तो फैब्रिक भेजेंगे ना, ठीक है। तो कौन सा ऑर्डर नंबर अभी चल रहा है, ठीक है, ऑर्डर डेट क्या है, ये चीज़ आके आ गया। मेरा स्टार्ट टाइम कब हुआ, मेरा कटिंग कब स्टार्ट हुआ, मेरा कटिंग कब बंद हुआ, मेरा प्रोसेस टाइम निकल के आ जाता है, किस ऑपरेटर ने किया, किस सुपरवाइजर ने किया, किस शिफ्ट में वो काम कर रहा है, उसका रिमार्क्स क्या है, फैब्रिक टाइम, उसका ये प्रोडक्शन ऑर्डर बनता है। मतलब ये जो फैब्रिक को चूज़ करेगा या प्रोडक्ट का, इसका यहाँ पे फैब्रिक टाइप प्रोडक्शन इंडेंट यहाँ पे दिखता है। कुछ यहाँ पे आ नहीं रहा, ठीक है। आइटम टाइप प्रोडक्शन इंडेंट आएगा, यहाँ पे किस कलर में है, एडजस्ट फैब्रिक, मतलब जो फैब्रिक हमने इशू किया है वहाँ से एडजस्ट करेगा, टोटल क्वांटिटी, रिमेनिंग क्वांटिटी, लोड क्वांटिटी कितना था, यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या बना, अनलोड क्वांटिटी, मतलब लोड मेरा तो मीटर में था और यहाँ पे कटिंग होकर नंबर ऑफ पीसेस से बन रहे हैं, और मेरी रिजेक्टेड क्वांटिटी क्या है। ये तो प्रोडक्शन के फॉर्म है। फिर अगेन ये डिपेंड करता है कि आप इस फॉर्म को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। आपने फैब्रिक ये कटिंग करी, आप एम्ब्रॉयडरी करना चाहते हैं, पैकिंग करना चाहते हैं, सुइंग करना चाहते हैं, तो ये नॉटिंग करवाना चाहते हैं, तो इसके अंदर में क्या होता है कि जितने भी आपके यहाँ पे प्रोसेसिंग है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको एक फॉर्म दिया जाता है। ये होता है टिल जब तक वो पैकिंग
पैक ट्रांसफर टू फिनिश गुड, जो भी आपकी पैकिंग हो जाती है, अप्रूव बाय फिनिश गुड नहीं होता तो तब तक बेसिकली पूरी प्रोसेस मूव करती है। और उस मूव करने के लिए यहाँ से एक QC का फॉर्म है जो कि प्रोडक्शन को मूव करने के लिए, वो इसके अंदर में कोई डाटा नहीं है इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। और प्रोडक्शन को मूव करने के लिए नेक्स्ट टाइम जब आप मुझसे मिलेंगे तो मैं डाटा के साथ आऊँगा एंड आई विल शो यू द प्रोसेस, पूरा वर्किंग करके दिखा देंगे। क्योंकि ये आपसे मेरी बात हुई थी, दिस इज़ अ फर्स्ट डेमो इम्प्रेशन कि हम काम कर सकते हैं कि नहीं काम कर सकते, मेरा सॉफ्टवेयर उस लायक है कि नहीं है, तो इसलिए मैं आपको जस्ट एक विजुअल प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। ये पूरी प्रोडक्शन कंफर्मेशन के साथ जब तक मेरा पैकिंग अप्रूव फिनिश गुड नहीं बन जाता, फोल्डिंग नहीं हो जाती, मतलब ये आपके डायनेमिक प्रोसेस के अकॉर्डिंग, तब तक ये पूरी प्रोडक्शन की एंट्री हमें डालनी पड़ती है टिल पैकिंग अप्रूव नहीं हो जाता। पैकिंग अप्रूव होने के बाद इसकी इन्वॉइसिंग और जो भी आपके फर्दर प्रोसेस है वो आपको करके आगे भेजना पड़ेगा, जो कि इन्वॉइसिंग होगी या जो भी आपके जो गारमेंट के रूल्स है उसके अकॉर्डिंग सारा काम होता है। ठीक है, तो ये मतलब स्टार्ट टू एंड तक हमने आपको करके दिखा दिया। अब सेकेंड कंसर्न है, आप इसको एलॉबरेट देखना चाहते हैं पूरे सॉफ्टवेयर को, पूरे डाटा के साथ देखना चाहते हैं, तो वी नीड टू फिक्स अप द टाइम विद डाटा के साथ मैं आपको आके पूरी प्रोसेसिंग के साथ में आपको दिखाऊंगा। ठीक है, वैसे मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आपको कोई क्वेरी है इसके ऊपर में अभी तक? हाँ हाँ बताइए। प्योर कंपैरिजन मतलब? हाँ हाँ अच्छा हाँ हाँ ठीक है, नहीं मेरे पास उस तरह का कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, वो आप मुझे बता देंगे तो मैं आपको इम्प्लीमेंट कर दूंगा। देखिए सॉफ्टवेयर पे किसी भी ERP के अंदर में ऐसा मतलब कुछ ना कुछ आप ये कहेंगे कि 100% कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी आपको कहती है कि हमारे पास सब कुछ है। ठीक है, मे बी होगा लोगों के पास, आप SAP के पास जाएंगे, डाटाटेक्स के पास जाएंगे, इन्फॉर के पास जाएंगे तो मे बी आपको सब कुछ मिल जाए। मगर हमारे ऐसी छोटी कंपनी जहाँ पे सिर्फ 35 से 40 स्टाफ काम करते हों और एक छोटे लेवल पे काम करता हो, और ज़्यादा मतलब हाँ छोटे लेवल की कंपनी हो मगर बड़े बड़े इम्प्लीमेंटेशन करता हो, जैसे कि हम आज के डेट में चिरपाल ग्रुप के लिए काम कर रहे हैं, फैशन फैक्ट्री के लिए काम कर रहे हैं, बहुत लुधियाना की बहुत बड़ी कंपनी है सर्वन सॉल्स के लिए काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे हो सकता है 10% कुछ मिसिंग होती है। तो वो आप मुझे यदि PO कंपैरिजन की बात करेंगे तो वो मैं आपको बना के दे दूँगा। मैं ये तो नहीं कह रहा कि यही मेरा सॉफ्टवेयर है, आपको यही इम्प्लीमेंट करना है, वो कस्टमाइज होगा नहीं, वो दैट डिपेंड्स कि देखिए अभी पूरा आप सॉफ्टवेयर एनालाइज करेंगे, आप अपनी रिक्वायरमेंट देंगे, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम आपको देखेंगे कि हमारे पास कितना है, कितना चेंज करना पड़ेगा, तो उसके बाद ये बता पाएंगे। अभी हम चार्जेस नहीं बता सकते। मैं 1,10,000 रुपये पर मैन मंथ चार्ज करता हूँ यदि हम किसी का डेवलपमेंट करते हैं तो इंडिया के अंदर 1,10,000 पर मैन मंथ। या आप उसको कैलकुलेट कर ले आवर के अकॉर्डिंग, 8 घंटे के। सर डिपेंड करता है कि आप पेरोल HRMS फाइनेंस लेंगे कि नहीं लेंगे, उसके अकॉर्डिंग कॉस्टिंग है हमारी। फाइनेंस आप लेंगे, विद फाइनेंस आपको 4 लाख रुपए की कॉस्ट आएगी, फिक्स कॉस्ट, मैं कोई निगोशिएशन नहीं करूंगा इसके अंदर में। यदि आप विदाउट फाइनेंस लेना चाहते हो तो 3 लाख रुपए की कॉस्टिंग आएगी। इसके अंदर में आप अनलिमिटेड यूज़र बना सकते हैं, वो सब कुछ है, उसके अंदर में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। सर मैंने आपको दिखाई था, मैंने आपको जब आप लॉगिन करते तो आपने देखा है ना अनलिमिटेड ब्रांच है, जो आप सब कुछ सिस्टम एडमिन के अंदर में, जब मैं आपको सिस्टम एडमिन के अंदर में सब कुछ मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपको वहाँ सिस्टम एडमिन में आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आपके मास्टर्स के अंदर में आप ग्रुप बना सकते हैं, यूज़र बना सकते हैं, कंपनी बना सकते हैं, ब्रांच बना सकते हैं, ये आपके हाथ में, डिपार्टमेंट बना सकते हैं। तो इसको तो रिस्ट्रिक्ट हम नहीं कर सकते ना, सब कुछ आपके हाथ में, किस यूज़र को कौन सा राइट्स नेविगेशन देंगे, सब कुछ आप बना। ये जो रेट कंपोनेंट मास्टर है, ये जो आपको मैंने GST का दिखाया था रेट, ये वो रेट कंपोनेंट, ये है रेट कंपोनेंट मास्टर, कौन सा कोड किस सीक्वेंस में आएगी, प्लस होगा या माइनस होगा, तो यहाँ पे रेट कंपोनेंट मास्टर मैं फाइंड करके आपको दिखाता हूँ।
आपने वैट लिया, तो इस तरह से ये एडिशन है, ये एडिशन है, तो ये बनाना पड़ता है। ये रेट कंपोनेंट मास्टर हमने बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये सब कुछ इंक्लूड है इसके अंदर में। हमने पूरे सॉफ्टवेयर को इस तरह से बनाया है कि यूज़र को ज़्यादा परेशानी ना हो, कि इस यूज़र का कौन सा नेविगेशन राइट्स है वो भी यहाँ पे डिफाइंड है। बहुत सारे नेविगेशन साइट्स आते हैं, आप देख रहे हैं, जैसे किसी यूज़र को हम हाँ हाँ जी सर, वो फ्री ऑप्शन है, वो आपको 100% दे देंगे। जो जो रिपोर्ट उनको चाहिए सिस्टम उनको जनरेट करके भेज देगा, उनके ईमेल आईडी पे भेज देगा। हाँ डेली। आप एसएमएस परचेज करके दे दीजिए, इंटीग्रेट कर देंगे। सर आप एसएमएस की कॉस्ट देंगे, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करके दूंगा, ठीक है। आप जो ये सब चीज़ मांग रहे हैं ना, ये पता है क्या है, ये तो फिनिश प्रोडक्ट है कि ठीक है मुझे एसएमएस में इंटीग्रेशन करवानी है, मुझे ईमेल में इंटीग्रेशन करानी है, ठीक है, वो हम आपको करके दे देंगे। हाँ नहीं नहीं, वहाँ पे आपको मैंने क्या बोला, ईमेल के लिए आपको कहीं पे भी पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, मगर जो एसएमएस बाई करना पड़ेगा वो आपको बाई करना पड़ेगा। मैं इंटीग्रेशन कॉस्ट नहीं मांग रहा, मैं इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट नहीं मांग रहा आपसे, मगर जो बेसिकली एसएमएस पैक तो आप लेंगे ना, दो पैसे 3 पैसे, वो आपको कहीं से लेना पड़ेगा, हम इंटीग्रेट करते हैं। तो वो जो मैंने बोला वो विथ इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट है। मैं बिल एंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, बिल एंट्री के साथ पूरी फाइनेंस की बात कर रहा हूँ, डेबिट क्रेडिट एवरी सब कुछ की बात कर रहा हूँ। आपको हाँ आपको नहीं, यहाँ पे आपको मतलब हमारे सिस्टम में क्या है, एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट होल्ड कीजिए।